बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी शहर के गणमान्य लोगों का मेरा हार्दिक नंदन है, अभिनंदन है। और बहुत ही हड़बड़ में मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, मुझे निकलना था, इसके लिए आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा विषय लेकर के यहाँ पर शुरुआत हुआ है। अयोध्या टाइम्स के द्वारा चंपारण पॉलिटिकल कॉन्क्लेव, बड़ा व्यापक टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय है। पॉलिटिकल कॉन्क्लेव तो छोटा है नहीं, समय लगेगा, ये बिल्कुल सही बात है, समय तो इसमें देना पड़ेगा। मुझे टॉपिक दिया गया है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, घर से लेकर सदन तक की यात्रा। ये महिलाओं की भागीदारी की बात जहाँ तक आई है, मैं इस सभा में भी देख रही हूँ सारे पुरुष बैठे हैं। यहाँ एक मैं हूँ, उधर एक मैडम बैठी है रक्सौल से आई, 2 महिलाएं हैं। यही विडंबना है। लेकिन विडंबना के साथ साथ ये 2 महिलाएं आपको समझना होगा कि ये 2 अगर हैं तो 2 आप सभी पर भारी हैं, 2 सशक्त हैं, 2 समृद्ध हैं और तभी इतने पुरुषों के सामने बोलने के लिए खड़ी हुई हैं। ये महिलाएं आसान नहीं हैं, तो ये बात हमेशा से समझना होगा। देखिए, जब बात महिला की आती है तो कहने को तो हम आधी आबादी जरूर हैं, लेकिन अभी भी हर क्षेत्र में देखते हैं कहीं ना कहीं एक उदासीन चेहरा नजर आता है, एक पिक्चर नजर आता है। जब घर से सदन तक की यात्रा की बात हुई है तो सीधे मैं सदन और विधानसभा में ही जाती हूँ। आज भी आंकड़ा कम है, 9% विधानसभा और 14%, 13.5-14% लोकसभा। संख्या आज भी कम है, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों के सामने ये नजर आने वाला है, बहुत जल्द। और देखिए, इन चीजों से हम लोग गुजर रहे हैं, अब तो आदत पड़ गई है, अब विचलित भी नहीं होते, समझ में आता है। लेकिन एक बात हर महिला को ये समझना होगा, पुरुषों को भी समझना होगा कि देखिए, केवल ये कहने से कि राजनीति एक भ्रष्ट स्थान है, राजनीति में बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए एक कोठरी है और पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है, माँ चिल्ला रही है कि कोठरी गंदी है, इसको साफ होना चाहिए। लोग उधर से गुजर रहे हैं, नाक पे रुमाल रख के चल जा रहे हैं, तो क्या किसी के चिल्लाने से, ये नाक पे रुमाल रख लेने से वो गंदी कोठरी साफ होगी? तब तक साफ नहीं होगी जब तक आपकी बेटियां या आज की युवा पीढ़ी, युवक और युवतियां अपने साड़ी का फेटा कसेंगे नहीं और अंदर झाड़ू लेके घुसेंगे नहीं और उसकी सफाई नहीं करेंगे, तब तक केवल ये कह देने से कि राजनीति एक भ्रष्ट जगह है, उसमें सुधार नहीं होगा। इसलिए अब के दौर में जरूरत है, अब समय आ गया है कि अच्छे लोगों को, शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे जागरूक लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। सिर्फ फीमेल्स और मल्टीटास्किंग, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। जब जब कहा गया है, और हमने देखा भी है, सब लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को कितना पक्षपात का सामना करना पड़ता है। महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन वो महिलाएं हमारी हो, आपके घर की ना बढ़े, ऐसा हर जगह देखने को मिलता है। पैर खींचने वाले सर आप तो देख ही रहे हैं, एक पदाधिकारी के तौर पर आप यहाँ पदस्थापित हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर। मैं सुन रही थी चुपचाप आपको बैठकर, वहाँ हर जगह, एक डॉक्टर हूँ मैं, इसमें भी कई जगह पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते जन्म से ही बच्चियों को पक्षपात का सामना किस प्रकार करना पड़ता है, ये हर दिन देखने को मिलता है। ढोल और नगाड़े बजते हैं पुरुषों के और बच्चों के जन्म पर, लेकिन जब लड़की होती है तो लोग उदासीन हो जाते हैं। अलग बात है कि पिक्चर अब थोड़ा बदला है, अब बदला है, अभी पिक्चर बदला है, अभी लोगों को के अंदर थोड़ी जागरूकता तो आई, थोड़ी नहीं बहुत हद तक जागरूकता आई है, लोगों के अंदर समझ आई है, लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तभी हम आपके सामने आज यहाँ खड़े हैं। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि जिस प्रकार आप बोलते हैं बराबर मैं भी बोल सकती हूँ, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और हम पढ़ लिख करके यहाँ खड़े हैं। तो क्या हर एक महिला यहाँ आने का दमखम रखती है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है और ले दे करके सबके पीछे अगर कुछ है तो फिर से शिक्षा, बार बार सर ने, बार बार सब लोग कहता है शिक्षा की बात। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया उसने दहाड़ा है। तो इस दहाड़ के पीछे कुछ और नहीं है, वो शिक्षा है। क्योंकि मुझे पता है मेरे अधिकार क्या है, मुझे पता है कि कौन से चैलेंजेस सामने आएंगे और मुझे किस प्रकार उन चैलेंजेस को फेस करना है। आसान तो नहीं है, राजनीति भी जो
ज्वाइन कर रखा है मैंने, तरफ मोड़ लेती है। ये एक एक्स्ट्रा टैलेंट उस हथनी के अंदर है। तो जब सिहनी ज्यादा ताकतवर है, जब हथनी ज्यादा ताकतवर है, तो हम महिलाएं भी पुरुषों से ज्यादा ताकतवर हैं, हम कहीं से कमजोर नहीं है। इस बात को मैं तो मान चुकी हूँ, और मैं जहां जाती हूँ मैं हर किसी से कहती हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं पुरुषों से कम हूँ। मुझे किसी भी तरह के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप जहां कहेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का दमकम ये हिना चंद्रा रखती है शहर में। कहीं भी जब महिला आपके घर को एक सीमित संसाधन में संभाल सकती है, उस सीमित संसाधन में आपके बच्चों को पाल सकती है, आपके घर का बजट बना सकती है, आपके घर का साफ सफाई कर सकती है, तो ऐसी कौन सी कमी उस महिला में है कि आपके राष्ट्र के निर्माण में वो अपना योगदान नहीं दे सकती, आपके शहर के निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकती। जब भी नीति निर्धारण की मेज पे महिलाएं बैठी है, हर नीति में संवेदनशीलता पाई गई है। और संवेदनशीलता का अर्थ कमजोरी नहीं होता, संवेदनशीलता का अर्थ होता है सशक्त होना। एक सशक्त योजना हमेशा से बनकर आई है, क्योंकि उसे पता है कि उस बच्चे को क्या चाहिए, उसे पता है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है, पति इतना कमा के लाता है, घर हमारा कैसे चलेगा। उसको मालूम है कि हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाना है। एक घर का जो मैनेजमेंट और प्रबंधन होता है वो महिला करती है, वो घर की लक्ष्मी करती है। और जब जब उसको मौका मिला है, जब जब उसे समय मिला है, वो आगे बढ़ करके उसने दिखाया है। और उस दिन मैं बिल्कुल तय हो गई कि महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं। जब 3 बार संतोष यादव ने हिमालय को फतेह कर लिया, जब कल्पना चावला और बचेंद्री पाल ने अंतरिक्ष की उड़ान भर ली, कई राजनीतिक पार्टियों की अध्यक्षाएं महिलाएं होती हैं, मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, कई जगह नेतृत्वकर्ता और मंत्री महिलाएं हैं, तो फिर महिला कमजोर कहाँ है? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं कमजोर हैं। जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है आप अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाने की। और वो आत्मविश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक आप शिक्षित नहीं होंगी, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगी तो आपको पता होगा कि आपके अधिकार क्या है, आपको मालूम होगा कि कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, आपको पता होगा। क्योंकि ये आसान डगर तो नहीं है, ये सबको पता है, पथरीली डगर तो है ही, लेकिन हमने भी ठान रखा है कि चाहे लाख तूफान आए उससे पार करके आगे बढ़ना है और दिखाना है। जब इतने लोगों के बीच में ये अकेली महिला चिल्ला सकती है, तो 5 लाख लोग भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं भी खड़े होकर इसी स्वर में बोल लेती हूँ। मोदी जी के मंच पर भी खड़े होकर इसी स्वर में मैं चिल्लाई थी, क्योंकि उसका भी एक हमें मिला एक ये अपॉर्चुनिटी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी एन एंकर ऑफ दैट द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, वो जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान। सर, उस वक्त मैं ही एंकर थी, और उस वक्त भी मुझे लगा कि नहीं, मैं क्यों डरूं किसी से, मुझे कोई डर किसी से नहीं है। मुझे कहीं खड़ा करेंगे मैं इसी स्वर में बोलती हूँ, किसी भी जगह, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, हमारा चरित्र सही है, हमारा व्यक्तित्व सही है, हम हर जगह खड़े हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप में सही रहें। अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली आपके तरफ भी होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक महिला अगर चरित्रवान है, एक महिला अगर शिक्षित है, एक महिला अगर गुणवान है, एक महिला अगर जागरूक है, संवेदनशील है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मेरा यही मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये मानना था कि कम से कम एक कॉन्क्लेव 3 दिन का होना चाहिए।